हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, जो हमारी आदिकाल की क्लास चली हुई है उसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 है भाई। इसके करवाने के बाद आदिकाल के जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मैंने 32 क्वेश्चन आपको पहले करवा दिए थे। ठीक है, 32 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। 32 से आगे आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ। ठीक है भाई, तो आपका 33वां क्वेश्चन रहेगा, यानी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा अपना, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह कथन किसका है। तो ये भाई कथन किसका है। जॉर्ज ग्रियर्सन का है, मिस्टर बंधु का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, संदेशडू संदेशडू सबिथ्रु पई मई कहनु न जाई, जे कालागुनी मुद डरू सो बाहड़ी समाई। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार है विमल सूरी, अद्यमान, हेमचंद्र, दामोदर भट्ट। तो कौन है इस पंक्ति के रचनाकार। अद्यमान इस पंक्ति के रचनाकार है भाई। अगला है, निम्नलिखित रचना को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है भैया, हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो जयमंक जस चंद्रिका किसकी है भाई। तो किसकी है ये, मधुकर कवि की है। तो किसकी है ये, मधुकर कवि की है। पृथ्वीराज रासो किसकी है, चंद्रबरदाई की है। ठीक है, सावकाचार देवसेन की है। नेमिनाथ रास किसकी है, सुमति गणी की है भाई। तो हमारा पहले का दो एक में ही है, यानी बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। बी का 4 है भाई, सी का 1 है और डी का 3 है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। पहला कट जाएगा, तीसरा कट जाएगा और चौथा भी कट जाएगा। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। जो हमारा सही अनुक्रम है इन रचनाओं का वो हमें लगाना। आप इन पे मत लगा जाना भी, जो मैंने टिक लगा रखे हैं। ठीक है, तो देखो, पहला भरतेश्वर बाहुबली रास, सारोकाचार, चंद्रबाला रास, रेवंत गिरी। तो भरतेश्वर बाहुबली रास का प्रकाशन वर्ष कितना है, यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इसका है 1184 ईस्वी। और ये किसकी रचना है, शालिभद्र सूरी की। किसकी है भाई, शालिभद्र सूरी की ये रचना है। सावकाचार किसकी है, ये है भाई देवसेन की। किसकी है, देवसेन की भी रचना है। और चंद्रबाला रास है आसगु कवि की। ठीक है, और 1200 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, सावकाचार का कितना भाई, 933 ईस्वी। ठीक है, और रेवंत गिरिराज किसकी है, रेवंत गिरिराज है विजय सेन सूरी की है। विजय सेन सूरी की है भाई। इसका प्रकाशन वर्ष है 1231। कितना है, 1231 है, 1231। तो पहले आएगी हमारे 933, यानी देवसेन की स्वाकाचार। तो एक ही ऑप्शन में पहले स्वाकाचार है, तो डी ऑप्शन ठीक है हमारा। सी भी कट गया, बी भी कट गया और ए भी कट गया। फिर 1184 भरतेश्वर बाहुबली रास आएगी। फिर 1231 चंद्रबाला रास आएगी। फिर रेवंत गिरी रास, यानी सॉरी 1200 तो चंद्रबाला रास है और रेवंत गिरी रास है 1231, क्योंकि इस अच्छी तरह से लिखाया जाता है इस पे, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। तो 36वें क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन रहेगा डी, यानी डी ऑप्शन हमारा ठीक है भाई। क्या है, डी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर से भाई सही मिला, सही अनुक्रम आ गया। ठीक है, दोहा कोश, स्वाकाचार, संदेश रासक और कीर्तिलता। तो दोहा कोश किसकी है भाई, दोहा कोश हमारे सरप्पा की, सरप्पा की है, सरप्पा की है। सावकाचार किसकी है, पहले भी आया, किसकी है, देवसेन की है भाई। अभी हमने मिलान किया था उसमें आया था। ठीक है, देवसेन की है। और संदेश रासक किसकी है, अब्दुल रहमान की है। किसकी है,
अब्दुल रहमान की, अब्दुल रहमान की भाई। ठीक है, उसके बाद हमारी कीर्तिलता, ये किसकी है? विद्यापति की है। किसकी है? विद्यापति की है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे पहले कौन आते हैं? सहरपा आते हैं, क्योंकि हमारे पहले कवि यही हुए हैं, तो इसलिए ये भी हो सकता है। लेकिन देखो दोहा कोश 3 में है। ठीक है, तो स्वाकाचार देवसेन की है, और इसका प्रकाशन वर्ष था भाई 1933 ईस्वी। कितना? 1933 ईस्वी। इसका समथिंग 8वीं ईस्वी के आसपास है। ठीक है, इसका मुझे मेरे को अच्छी प्रकार से मिला नहीं है, डाउट में है भाई। ठीक है, लेकिन आएगी पहले ही। संदेश रासक की है भाई अब्दुल रहमान की है। ठीक है, 1200 ईस्वी में। और कीर्तिलता है 1400 ईस्वी की, विद्यापति की। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संत मत के अलावा शब्द यानी शब्द का प्रचलन और किस ग्रंथ में हुआ है? क्या है भाई? संत मत के अलावा शब्द है यानी शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है? तो सिद्ध में हुआ, जैन में और नाथ में और सखी में। तो नाथ में इसका प्रचलन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, फिर मिलान है भाई ये भी। ठीक है, निम्नलिखित पात्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ क्या है? पात्र है, एक तरफ रचनाकार है। तो रचनाएं हैं। चंदा चंदायन की है, नागमती पद्मावती में है होती है, राजमती बीसल देव रासों में है, और मालवणी ढोला मारूरा दुहा में है। तो पहले का 2 है, दूसरे का 5 है। तो पहले का 2 है, दूसरे का 5 है। तो इसमें भाई हमारा बी ऑप्शन ठीक है, ये सभी कट जाएंगे। और सी का क्या है? 1 है ना, देखते हैं। सी का 1 ठीक है, बीसल देव रासो राजमती। ठीक है, ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कोटेशन दे रखी है। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुग भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। कौन कौन सी भाई? वीर गाथाएं, निर्गुण संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद। ठीक है, देखो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। राम भक्त या वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविता, ये 4 होगी। सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य। ठीक है, देखो ये 5 होगी और ये 6 होगी। तो ये 6 धाराएं प्रबंध कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो किसका? बी रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामविलास शर्मा का है, राहुल सांस्कृतियान का है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। ये कथन हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है आदिकाल के विषय में। अगला क्वेश्चन है, कुंडलनियाँ, जो कुंडलनियाँ के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको नाद कहते हैं भाई। ये सीधा सीधा पेपरों में पूछा गया कई बारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित करना है। फिर क्या हमें ये सुमेलित करना है? ठीक है, पहला है प्रबंध चिंतामणि। तो प्रबंध चिंतामणि किसकी है भाई? ये जैनाचार्य मेरु तुंकी है। क्या है भाई? ये जैनाचार्य मेरु तुंकी है। रणमल छंद किसका है? श्रीधर का है। जयचंद प्रकाश किसका है? जयचंद प्रकाश है हमारे भट्ट केदार का। जयमंग जसचंद्रिका मधुकर कवि की है भाई। तो पहला है प्रबंध चिंतामणि, जैनाचार्य मेरुतुंग का है। तो पहले का 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इनको काट दो। एक रणमल छंद है, श्रीधर का है। तो भाई ए ऑप्शन ही हमारा ठीक रहेगा। और जयचंद प्रकाश है भट्ट केदार का, जयमंग जसचंद्रिका है मधुकर कवि की। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है भाई, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? जो पुरुष परीक्षा है वो किस कवि की रचना है?
ज्योतिषवर ठाकुर की, गोरखनाथ के, विद्यापति की, आचार्य देवसेन की। तो विद्यापति की ये रचना है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? ठीक है, जो पृथ्वीराज रासो है उसको सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। तो रामचंद्र शुक्ल जी है, ये अप्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, गौरीशंकर झा भी अप्रमाणिक मानते हैं, डॉक्टर वुलर भी। तो क्या है, ये नहीं। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या जी क्या है, इनमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है भाई, देखो भाई मैंने आपको पहले जितने भी है ये मैंने आदिकाल के क्वेश्चन करवा रही हूँ, इससे पहले मैंने भाषा के भी क्वेश्चन करवाए हैं आपको। मैंने उनका पहले क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करवाया है आपको। ठीक है, अगर आपको इन क्वेश्चनों में लगाने में डाउट हो रहा है तो प्लीज़ मेरी जाके वो क्लास देखिए। ठीक है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो प्लीज़ जाके उसको देखना आप। अगला क्वेश्चन है 45। रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन कार्य की जो लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो भाई विद्यापति की रचनाओं का भाई देखो भाई इतना इसका प्रकाशन वर्ष तो है नहीं, वैसे इसको याद करना पड़ता है। तो पहले कीर्तिलता आएगी, फिर भूपरिक्रमा, फिर पुरुष परीक्षा, फिर लास्ट में क्या है, कीर्तिलता। ठीक है, देखो लास्ट में कीर्तिलता आएगी तो ये पहला ऑप्शन तीसरा तो कट ही जाएगा हमारा। ठीक है, और सबसे पहले इनके कीर्तिलता, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन है भाई, मिलान का आ गया भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित करना है। राउल बेल क्या है, किसकी है भाई? राउल बेल रचना है रोड़ा कवि की है। ठीक है, खुमान रासो दलपति विजय की है। चंद्रबाला रास किसकी है? आसगु कवि की है। और योगचर्या किसकी है? डोम्बिपा की है भाई। तो पहले का 4 ठीक है, बी का 5 ठीक है, सी का 1 ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। क्या रहेगा? बी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। आगे फिर एक कोटेशन दे रखी है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो ये किसने कहा है? मुनि जिन विजय ने, राहुल सांस्कृत्या ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कहा है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदू मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेनाओं के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो किस कृति में हुआ भाई? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदू मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ? तो हमीर काव्य में इसका वर्णन हुआ है। अगला है भाई क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिरास। ठीक है, जो रेवंत गिरिरास है वो विजय सेन सूरी की रचना है। नरपति नाल की है बीसल देव रासो। शालिभद्र सूरी की है भरतेश्वर बाहुबली। और रासगु कवि की है चंद्रबाला रास। देखो कितने बार क्वेश्चन में घूम फिर के यही रचना यार, तो वैसे ही याद हो जाती है, आपको भी याद होने लगी होगी। ठीक है, और जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, उतना ही आपको याद होगा। तो पहला विजय सेन सूरी की, रेवंत गिरिरास पहले का एक ही है। ठीक है, एक में ही है भाई। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। तो जो सिद्धों में प्रचलित था महामुद्रा, उस शब्द का क्या अभिप्राय है? तो सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, यही क्या है? ठीक है, महामुद्रा का ये क्या है? अभिप्राय है।
अगला है हमारे पास 51वां क्वेश्चन, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है भाई, क्या है, हमें सही अनुक्रम बताना है। तो पहला है राउल बेल। ठीक है, राउल बेल किसकी है, रोड़ा कवि की है। किसकी भाई, रोड़ा कवि की। ठीक है, रोड़ा कवि की है और 10वीं शताब्दी इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। इसके बाद है कुवलयमाला कथा। ठीक है, क्या है, कुवलयमाला कथा, ये किसकी है भाई, ये रहेगी हमारे उद्योतन सूरि की। किसकी है, उद्योतन सूरि की है, उद्योतन सूरि की है। 779 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद है वर्ण रत्नाकर, यहाँ पे लिख देते हैं, वर्ण रत्नाकर है भाई हमारे ज्योतिश्वर ठाकुर की है। किसकी है, ज्योतिश्वर ठाकुर की है भाई। 14वीं शताब्दी इसका प्रकाशन रहेगा। उसके बाद क्या है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये है दामोदर शर्मा की। 12वीं शताब्दी इसका प्रकाशन रहेगा। तो पहले आएगा हमारा कुवलयमाला कथा, फिर आएगी राउल बेल, फिर उक्ति प्रकरण, फिर वर्ण रत्नाकर। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। लास्ट में क्या आएगी, वर्ण रत्नाकर। ठीक है, किसकी है, ज्योतिश्वर ठाकुर की है और 14वीं शताब्दी की है। ठीक है, तो कुवलयमाला कितने की है भाई, हमने लिखा था, कितना लिखा था, 779। ठीक है, नहीं भैया, तो ये इसका गलत है, प्रकाशन वर्ष गलत है। ठीक है, ये ठीक रहेगा आपका। अगला है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो प्राकृत में लिखी गई है, पैसाची में लिखी गई है, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई है या तत्कालीन लोक भाषा में लिखी गई है। तो भाई देखो, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की साहित्यिक रचनाएं किस में लिखी गई है, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं। अगला है घोर अंधारे चंद्रमणि जी में उजो करई, परम महासुख एकहु कने दुरे अशेष हरे। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किस किस से है भाई, महासुख महासुख का तत्सम रूप है। ठीक है, महासुख वर्ज्यानियों का परिभाषिक शब्द है। ठीक है, प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। ठीक है, महासुख निवारण प्राप्ति में बाधक है, ये क्या है, गलत है। तो 1, 2 और 3 क्या है हमारे, ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, क्योंकि ये इसमें बाधक नहीं है। ठीक है, ये इसमें सहायक का कार्य करता है। अगला है भाई 54, हमारे पास रहेगा पंक्तियां भाई और उनके रचनाकारों रचयिता के साथ उनका मिलान करना है। ठीक है, नगर बाहिरे डोभी तोहरी कुटिया छाई, तो कन्हप्पा की है ये। ठीक है, काया तरवल पंच बिडाल, ये किसकी है, लुईपा की। और ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, काफी बार पेपर में पूछी देखो पूछी तो सारी जा चुकी है, लेकिन ये काफी बार आ चुकी है, काया तरवल पंच बिडाल। ठीक है, लुईपा की है। अगला है कड़वा बोलने बोलिस नारी। ठीक है, ये किसकी है, नरपति नाल की है। कड़वा बोलने बोलिस नारी किसकी है, नरपति नाल की है। डी है मोरा जोबना नवरेला भयो है गुलाल, तो ये किसकी है, खुसरो जी की है ये। तो पहले का 2 है भाई, तो एक में ही है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो गया और सारे कट हो गए हैं। अगला है 55वां हमारा क्वेश्चन रहेगा, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं। क्या है भाई, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। क्या है भाई, वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है, ये विचार है भाई रामचंद्र शुक्ल जी का ये विचार है। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों को इनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। फिर पंक्तियां भाई और उनके रचनाकारों के साथ क्या है, इनको सुमेलित करना है। अगला है पंडित शैल सत्य बख्याने। ठीक है, ये किसकी है, सरप्पा की है।
देखो भाई पंडित आ गया, और सबसे महान पंडित कौन है? सिरप्पा है। थोड़े बहुत ट्रिक से भी देख लेते हैं, थोड़ा बहुत लगा लेते हैं। वैसे तो सभी अभ्यास से होता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं हम। 9 लाख पात्री आगे नाचे, क्या है? ये है गोरखनाथ। 9 लाख पात्री आगे नाचे, 12 बरस ले कुकर जीवे, ये किसकी है भाई? ये है जगनिक की है। किसकी है? जगनिक की है। अगला है बज्जिन घो निशान राज चौहान चहो दिसी, ये किसकी है? चंद्रबरदाई की जी है। तो पहले का 3 तो एक में ही है भाई, और क्या है? सारे कट है। अगला है अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, ये उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत तथा अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा भाई। आदिकाल में भाई ज्यादातर रामचंद्र शुक्ल के और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं। जैसा पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपराओं के गौरव से युक्त भाषाएं ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? देखो भाई, ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये ध्यान से अपना याद कर लेना, सीधा सीधा बता रखा, जैसा पुराना चावल ही। ठीक है, इतना भी याद कर लोगे ना तो उससे भी आप पकड़ सकते हो किसका है ये। ठीक है, और कहाँ से है? ये हिंदी साहित्य के इतिहास से है। ठीक है, जो रामचंद्र शुक्ल जी ने हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उससे ये कथन है। ठीक है, और ये पूछ रखा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके आदिकाल के किस प्रकरण में ये रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है? तो किस में लिखा है? प्रकरण 4 में लिखा है। अब देखो भाई, ये है, ये तो आपको बुक पढ़ने के बाद ही पता चलेगा भी कौन से प्रकरण में कौन से में नहीं है। ठीक है, मैं ये भी सजेस्ट नहीं करूंगी आपको कि बस आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाते रहो, पीआई को लगाते रहो। देखो, मैं चाहती हूँ आप बुक भी पढ़ो, उसके बाद पीआई क्यू लगाओ। पीवाई क्यू लगाते हो बुक पढ़ने के बाद तो आपकी अच्छी प्रकार से रिवीजन होगी। अगला है भाई रचना और उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। जहाँ एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ क्या हमारे रचनाकार दे रखे हैं। तो प्राकृत प्रकाश किसकी है? वरुचि की है। किसकी है भाई? वरुचि की है। सावकाचार देवसेन की है। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? जैनाचार्य मेरुतुंग की है। और कुमार पाल प्रतिबोध किसकी है? सोमप्रभ सूरी की है। किसकी है भाई? सोमप्रभ सूरी की है। ठीक है, पहला है प्राकृत प्रकाश वरुचि, पहले का 2 एक में ही है तो बी ऑप्शन ठीक है। और क्या हमारे सारे कट हो गए हैं। ठीक है, मैंने वैसे ही मिलान करके बता दिया, और वैसे भी जैसे इसमें क्या होता है, मिलान वाले में अगर हमें एक आता है, ठीक है, और वो भी हमें मिल जाता है तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन ठीक हो जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है दब्बे सहाय प्यास, क्या है? दब्बे से आए प्यास। देखो, दब्बे को द्रव्य, सहाय को स्वभाव, प्यास को प्रकाश, ठीक है, को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? ठीक है, तो किसने किया? वरुचि ने, देवसेन ने, पुष्पदंत ने या माइल धवल ने? तो माइल धवल ने इसको रूपांतरित किया है। ठीक है, दब्बे को दव्य में, सहाय को स्वभाव में, और प्यास को प्रकाश में माइल धवल ने किया है भाई। अगला है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है यानी गलत है, वो हमें बताना है। क्या है? गलत है वो बताना भाई। ठीक है, गलत बताना है। एक तरफ प्रथम कवि दे रखे, दूसरी तरफ प्रस्तोता दे रखे हैं। प्रथम कवि किसने किसको माना है? पुष्पदंत शिवसेंगर ने माना, ठीक है। सालिभद्र सूरी रमाशंकर शुक्ल ने नहीं माना, ये क्या है हमारा? गलत। और बी ऑप्शन ही क्या है? ठीक है। आगे भी देख लेते हैं। स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने माना, ठीक है। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना, ये भी क्या हमारा? ठीक है। तो सर सालिभद्र सूरी को किसने माना है? तो किसने माना भाई? ये माना गणपति चंद्र गुप्त ने। किसने भाई? गणपति चंद्र गुप्त ने सालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना। किसने भाई? गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला है अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता
तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक के हैं? तो किसके हैं? श्याम सुंदर दास के, रामचंद्र शुक्ल के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, या रामविलास शर्मा के? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास भाई, शंभू के ग्रंथ, जो शंभू के ग्रंथ है वो हमें बताने हैं कौन कौन से भाई। ठीक है, तो प्योमचर्यु है, ठीक है, स्वयंभू छंद है, ठीक है, नय कुमार चर्यु नहीं है भाई, ठीक है, रिठ नेमिचर्यु है भी, ये भी ठीक है। पहला, दूसरा और चौथा, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्या है, पूरा का पूरा विकल्प दे रखा है, थोड़ा सा भी बड़ा कर लेते, बाद में देख लेंगे, अच्छी प्रकार पढ़ तो ले इसको। आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं? ठीक है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, बिल्कुल ठीक है, अभी पीछे क्वेश्चन में भी आया था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, ठीक है। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है, ठीक है भाई। अगला है हमारा क्वेश्चन, खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए थे, यही क्या है, गलत है, ठीक है। उनकी वाणी कोई पोथियों का सहारा लिए हुए नहीं थी। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो हाँ भाई इसका पहला, तो हाँ इसका पहला ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ठीक रहेगा। 64 क्वेश्चन का 65 क्वेश्चन है हमारा भाई, 65वां क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के अंतर्गत इनमें से किसे योगिनी के रूप में उल्लेखित नहीं किया है? भाई नहीं किया है वो हमें बताना है, ठीक है। तो किसको नहीं किया, कपालखा, मणिभद्रा, कनखलापा या लक्ष्मीकरा? तो कपालपा को, जो है कपालपा को, इसको योगिनी के रूप में उल्लेखित नहीं किया है। पहले का, सॉरी 65वें का ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, सिद्धों में वह कौन थे जिनकी साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के राजा दारिकप्पा और उनके मंत्री डेंगीपा उनके शिष्य हो गए? तो सरप्पा थे, सबरपा थे, लुइपा थे, डोम्बिपा थे? तो कौन थे, लुइपा थे भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, यह कथन किस आलोचक का है? तो भाई किस आलोचक का कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राहुल सांस्कृत्यायन का, या रामस्वरूप चतुर्वेदी का? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में कौन से नाथ की वंदना की है? ठीक है, तो किसकी की है भाई, कौन से नाथ की वंदना की है? मत्स्येंद्र नाथ की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय से संबंधित तथ्य इस प्रकार है, नाथ सिद्धों की परंपरा से ही निकले हैं, बिल्कुल ठीक है, और 84 सिद्धों के समान ही इनकी संख्या 9 है, ठीक है। सिद्धों की संख्या कितनी है, 84, और नाथों की कितनी है भाई, 9, ठीक है। नाथों में देश के पश्चिमी भाग, विशेषतः राजपूताना और पंजाब को अपने प्रचार प्रसार के लिए चुना। आप सभी को पता है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान और पंजाब की तरफ क्या है, जो गोरखनाथ हो गए, ठीक है, इनकी पूजा ज़्यादा की जाती है। अगला है, काफिर बोध नामक ग्रंथ का, जो काफिर बोध है ग्रंथ का संबंध इसी संप्रदाय से है, इसमें पूजा तीर्थाटन के साथ हज नमाज का भी उल्लेख है। तो ये भी क्या है हमारा, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा ठीक है। इन प्रसिद्धों के पंचमकार जाति पाति विरोध आदि का प्रभाव मिलता, गलत है, ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा क्या हमारा ऑप्शन ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। तो क्या भाई, बी ऑप्शन ठीक रहेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है भाई, पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना बालकनाथ का टीला नामक धार्मिक स्थल किससे संबंधित है?
तो सिद्धों से है, जैनों से है, नाथों से है, सिद्ध नाथ या दोनों से है, तो नाथों से है ये। अभी मैंने बताया था राजस्थान और पंजाब में क्या है, नाथों का ज़्यादा प्रचार मिलता है। ठीक है, नाथ संप्रदाय का। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से श्रेयस्व काव्य के रचयिता है। क्या भाई, श्रेयस्व काव्य के रचयिता कौन है? हेमचंद्र है। कौन है? हेमचंद्र है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाथ संप्रदाय की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। ये तो हो गया भाई हमारा क्वेश्चन। नहीं भाई, इसका ये अलग है, ये अलग है, लेकिन है नाथों के विषय में। नाथ संप्रदाय की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। गोरखनाथ का यह पंथ बौद्धों की व्रजयान शाखा से ही निकला। ठीक है, गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। ये भी ठीक है। इस पंथ में पंचमाकार के साथ शारीरिक मानसिक सुचिता पर बल दिया गया। ठीक, गलत है। इनका मानना था जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। नीचे दिए गए कूट से सही मिलान के पहला, दूसरा और चौथा क्या है? ठीक है भाई इसका। अगला है, अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर जैन कवि के चरित्र काव्य लिखा। जो जैन कवियों ने भी चरित्र काव्य लिखा है राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर, वो कौन सा है? तो शालिभद्र सूरी है। ठीक है। किस साहित्य में सर्वाधिक चरित्र काव्य रचे गए? तो जैन साहित्य में सबसे ज्यादा चरित्र काव्य रचे हुए मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन है भाई, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें क्या है भाई? सही है। एक कवि फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ठीक है, ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। ये भी ठीक है। इनमें उक्ति वैचित्य का नितांत अभाव है। ये क्या है? गलत है। उनमें औचित्य क्या है? उक्ति वैचित्य मिलता भाई। इनकी पहलिया और मुकरिया प्रसिद्ध है। तो पहला, दूसरा और चौथा ठीक है। तीसरा क्या है हमारा? गलत है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? तो जसहर चरयू क्या है? जैन साहित्य। ठीक है। चर्यापद नाथ साहित्य का नहीं है भाई, ये सिद्ध साहित्य का। किसका है? सिद्ध का है चर्यापद। डोम्बिक गीतिका सिद्ध साहित्य की है। श्रुति पंचमी कथा जैन साहित्य की है। तो केवल 1, 3, 4 क्या है? ठीक है। दूसरा क्या है? गलत है। चर्यापद किसके हैं? सिद्ध के हैं, सिद्धों के है भाई। अगला है क्वेश्चन, पंक्ति दे रखी है, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई झोई जाई सो ब्रहा नाड़िया। उक्त काव्य पंक्तियां किसकी है? तो कन्हप्पा की है। किसकी है भी? कन्हप्पा की है। ये मिलान में भी आया था पीछे क्वेश्चन। अगला है, घोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है? अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर, संपत्ति के लुट जाने पर, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। तो यही क्या है? ठीक है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर अमीर खुसरो ने ये क्या है? दोहा कहा है। और जो हजरत निजामुद्दीन औलिया है वो खुसरो जी के क्या थे? क्या थे भाई? तो क्या थे? इनके गुरु थे। ठीक है भाई, क्या थे? इनके गुरु थे। अगला है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? मैंने ऊपर ही बताया है, नाथ कितने हैं? 9 है और 84 सिद्ध हुए हैं भाई। अगला है, इस छोटी सी पुस्तक को ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रासो काव्य के संबंध में लिखा है? तो बिसलदेव रासो के संबंध में लिखा है। और इसको क्या है? एक संगारी क्या विरह काव्य कहा है। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना अवट भाषा में की है। यहाँ अवट का क्या अर्थ है? ठीक है भाई, जो कीर्तिलता है उसकी रचना विद्यापति ने किस में की है? अवट भाषा में की है। और अवट भाषा का क्या अर्थ है? मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश। क्या है भाई? मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश। डी ऑप्शन क्या है हमारा? ठीक है। डिंगल भाषा क्या है? राजस्थानी प्लस में ब्रज भाषा। और पिंगल क्या है? अपभ्रंश प्लस में ब्रज।
ठीक है, सॉरी भाई, डिंगल है अपभ्रंश प्लस में राजस्थानी और पिंगल है अपभ्रंश प्लस में ब्रजभाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, असंगत कथन का चयन करना, जो भी गलत है वो हमें बताना है। पृथ्वी चंद्र कृत मात्र का प्रथमाक्षर दोहारो प्रथम बावनी काव्य है। कवि राजा बाकीदास ने कुक कवि 32 में सर्वप्रथम डिंगल का प्रयोग किया। ठीक है, हिंदी में दोहा चौथाई क्या दोहा चौथाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद सर्वप्रथम हरिप्रसाद सूर्य ने किया। ये क्या है, गलत है। अगला है जग तत्सुंदरी प्रयोगशाला एक वैदिक ग्रंथ है जिसके रचयिता अज्ञात है। ये भी क्या है, ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हमारा ठीक रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, आदिकालीन काव्य रचनाओं के संबंध में असंगत विकल्प का चयन करना, जो गलत है वो हमें बताना है। हेमचंद्र के प्राकृत पेंगलम में अपभ्रंश के दोहे संकलित है। नहीं भाई, ये क्या है, गलत है, अपभ्रंश के दोहे संकलित नहीं है। दोहा पदड़िया गेयपद अपभ्रंश काल के प्रमुख छंद है। ठीक है, कौन कौन से दोहा पदड़िया गेयपद क्या है, अपभ्रंश काल के सबसे प्रमुख छंद हुए हैं। पौंचरियो 5 कांड है, पौंचरियो में 83 संधियां है। ठीक है, और एक महाकाव्य है पौंचरियो। ठीक है, और किसका, ये स्वयंभू का है। प्रबंध चिंतामणि जैन साहित्य का महत्वपूर्ण अपभ्रंश ग्रंथ है। जो प्रबंध चिंतामणि है वो जैन साहित्य का क्या है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, एक मिनट, हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी भी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रभावित हुई है वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। रामचंद्र शुक्ल ने यह विचार हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में कहा है, तो किस में कहा, ये भी प्रकरण 4 में कहा है भाई। तो भाई इसी के साथ ही भाई हमारे जो आदिकाल के जितने PYQ बनते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं आपके लिए आदिकाल की जितनी भी पंक्तियां हैं उसके वो लेके आऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट तो करना ना भूलें, क्योंकि उससे मुझे क्या है, आपका फीडबैक मिलता है। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबका मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।